ये कहानी है एक अच्छी चुड़ैल की। एक गांव में एक मेहनती चरवाहा रहता था। वो बहुत मेहनत से अपने गाय, बैल और बकरियों को गांव के बाहर घास के मैदान में ले जाया करता था। वो दिन भर अपने पशुओं को मैदान में घुमाता और शाम होते अपने घर वापस लौट जाता। अरे, आज आने में बहुत देर हो गई। कहाँ थे इतनी देर तक? अरे बस देर हो गई आज लौटने में। आज काफी दूर तक निकल गया था। वैसे ही एक दिन वो अपने गांव के उत्तर वाले मैदान में अपने पशुओं को ले जाता है और वो काफी दूर तक निकल जाता है। फिर उसे लौटने में काफी देर हो जाती है। लौटते समय वो रास्ते में एक पुराने पेड़ के बगल से गुजर रहा था। तभी उस पेड़ से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। फिर एकाएक उस पेड़ से एक चुड़ैल नीचे उतरी। चरवाहा बुरी तरह डर गया और वहां से भागने लगा। चुड़ैल बोली, अरे रुको, भाग कहाँ रहे हो? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। लेकिन चरवाहा कहाँ रुकने वाला था। वो डरकर भाग खड़ा हुआ। भागता भागता वो अपने घर पर पहुंच गया। फिर वो अपनी पत्नी को वो चुड़ैल वाली सारी बात बताई, लेकिन उसकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये बस देर से लौटने का बहाना बना रहा है। अगले दिन फिर जब वो अपने पशुओं को लेकर घर से निकल रहा था तो वह बहुत घबराया हुआ था। अरे सुनती हो, आज मैं गांव के पूरब वाले मैदान में जा रहा हूँ। उत्तर के मैदान में मुझे कल वो भयानक चुड़ैल मिली थी। पूरब का मैदान बहुत दूर है, लौटते लौटते देर रात हो सकती है। अरे, ये क्या भूत प्रेत की कहानी बना रखी है? क्या सचमुच में चुड़ैल मिली थी? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मिली थी वो भयानक चुड़ैल उत्तर वाले मैदान के आगे। पूरब का मैदान थोड़ा दूर है, लेकिन पशुओं के लिए बहुत मात्रा में चारा खाने की जगह है। उस दिन चरवाहा खुशी खुशी शाम होते होते लौट कर आ जाता है। वैसे ही एक दिन चरवाहा अपने पालतू पशुओं को लेकर पूरब के मैदान में गया, लेकिन शाम में वो अपने घर वापस नहीं लौटा। उसके पशु अकेले ही घर लौट आए। पशुओं को बिना चरवाहे के लौटता देख उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ और वो किसी अनहोनी की आशंका जताई और वो चिल्लाकर रोने लगी। अरे बाप रे! आज ये कहाँ रह गए? पता नहीं क्या हुआ इनको। कहीं वो चुड़ैल तो नहीं मिल गई? उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सबने पूछा, क्या हुआ बहन? क्यों रो रही हो? भाइयों, ये सुबह सुबह पूरब की ओर अपने पशुओं को चराने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। लगता है उन्हें वही चुड़ैल मिल गई थी जो उनको कुछ दिनों पहले मिली थी। मुझे तो यकीन नहीं हुआ था, लेकिन लगता है ये सब उस चुड़ैल का ही काम है। अरे भाइयों, हमें कुछ करना होगा। चलो सब मिलकर उसे ढूंढने चलते हैं। चलो कुछ लोग पूरब की तरफ जाएं और कुछ लोग उत्तर की ओर। सब मिलकर उस चरवाहे को गांव और गांव के बाहर मैदान और जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और कुछ लोग उत्तर वाले मैदान में एक पेड़ पर उस चुड़ैल को भी देखा। सब ने मिलकर बोला कि ये चुड़ैल ने ही इस चरवाहे को गायब की है। चुड़ैल ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसे कुछ खाने की चीज मांग रही थी।
लेकिन वो तो डर कर भाग गया और उसके बाद मुझे मिला नहीं। मैं तो उससे कुछ खाने की चीज मांग रही थी। फिर गांव वाले वहां से लौट गए, लेकिन वो चुड़ैल सोच रही थी कि ये कौन हो सकता है जो इंसानों को गायब कर रहा है, और लोग उस चुड़ैल को ही दोषी समझ रहे थे। कौन है जो इस तरह किसी को गायब कर मुझे बदनाम कर रहा है? कुछ करना होगा, पता लगाना होगा कि कौन ऐसा कर रहा है। जरूर ये किसी बदमाश इंसान की साजिश है। फिर वो अपनी शक्ति से इधर उधर घूमकर देखने लगी। उसने गांव के अंदर और बाहर जंगल तक उसकी तलाश करने लगी। फिर घूमते घूमते उसे एक पुराने खंडर में कुछ लोग दिखाई दिए। वहीं वो चरवाहा भी दिखाई दिया। चुड़ैल चुपचाप उसकी बातें सुनने लगी। वो लोग गांव के जमींदार के ही आदमी थे। स्वयं जमींदार भी वहां बैठा था और उस चरवाहे को धमका रहा था। सुनो चरवाहे, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। अपने उस जमीन को तुम मेरे नाम कर दो, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप अंगूठा लगाओ और अपने घर निकल जाओ, नहीं तो मेरे आदमी तुम्हें जान से मारकर यही दफन कर देंगे और सारा इल्जाम उस चुड़ैल पे लगेगा। गांव वालों को लगेगा कि वो चुड़ैल ही लोगों को गायब कर रही है। ये सब सुनकर उस चुड़ैल को बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा आया। वो चुड़ैल एक व्यापारी का वेश बदलकर वहां जा पहुंची। तुम कौन हो? कोई व्यापारी या सेठ? इस गांव के तो नहीं लगते। हाँ साहब, मैं इस गांव का नहीं हूँ। कुछ रुपए पैसे है तुम्हारे पास? लगते तो बहुत अमीर हो। अरे भाई, भूत को पैसे की क्या जरूरत। मजाक अच्छा कर लेते हो। ये देख और बता, कैसा लगा मेरा मजाक? अरे भागो सब लोग, अरे भागो, ये तो चुड़ैल है। भाग कहाँ रहे हो? अब तुम लोगों की सच्चाई गांव वालों को पता चलेगी। इस तरह उस चुड़ैल ने जमींदार और उसके आदमियों को सबक सिखाई और उस चरवाहे को बचाया। सारे गांव वालों को उस जमींदार की करतूत का पता चला और सब ने उस चुड़ैल को धन्यवाद बोला।